नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा का पर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की उस बड़ी कामयाबी के बारे में जो न सिर्फ गूगल मैप्स जैसी विदेशी टेक्नोलॉजी को चुनौती देती है, बल्कि भारत को डिजिटल स्वतंत्रता की ओर भी ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के अपने नैविक ऐप की, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों और ISRO ने तैयार किया है। अब तक हम सब गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन ये दोनों विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में हैं। भारत लंबे समय से चाहता था कि उसका खुद का नेविगेशन सिस्टम हो जो किसी और देश पर निर्भर ना हो, और इसी सोच से जन्म हुआ नैविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन का। दोस्तों, नैविक कोई अचानक लॉन्च हुआ ऐप नहीं है। यह है इसरो का सालों की मेहनत का नतीजा। इसरो ने 7 उपग्रहों का नेटवर्क बनाया है जो पूरे भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। इसकी खासियत यह है कि ये जीपीएस से भी ज्यादा सटीक लोकेशन दिखाता है, करीब 5 मीटर की एक्यूरेसी के साथ। यानी अगर आप किसी भी गली या मोहल्ले में हैं, तो नैविक आपको ज्यादा क्लियर रास्ता दिखाएगा। अब सवाल है, इसका फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले भारतीय सेना को। युद्ध या आपातकाल में हमें किसी विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहना होगा। दूसरा, आपदा प्रबंधन। बाढ़, भूकंप या किसी आपदा में फंसे लोगों तक राहत दल जल्दी पहुंच पाएंगे। तीसरा, किसान और आम जनता। खेती, ट्रांसपोर्ट। मोदी सरकार लंबे समय से डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बात करती रही है। नैविक ऐप उसी विजन का हिस्सा है। जैसे भारत ने यूपीआई से दुनिया को डिजिटल पेमेंट्स का नया मॉडल दिया, वैसे ही अब नेविगेशन में भी भारत अपना नाम लिखाने जा रहा है। शुरुआत में शायद लोगों को गूगल मैप्स ज़्यादा आसान लगे, लेकिन जैसे जैसे ये ऐप अपग्रेड होगा, लोग इसे अपनाने लगेंगे, क्योंकि आखिरकार ये हमारा अपना है, भारत का है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, किसी विदेशी कंपनी के सर्वर पर नहीं जाएगा। दोस्तों, नैविक ऐप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि नैविक गूगल मैप्स को टक्कर देता है या नहीं। आपको क्या लगता है? क्या भारतीय लोग इस ऐप को अपनाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।